सतनाम साहिबगंज की सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को, वह महाचेतन परम पुरुष परमात्मा अवतार धारण नहीं करता है। इस बात पे ध्यान रखना है, जितने पाखंडी लोगों ने उल्टे सीधे ग्रंथों से यानी अनुराग सागर, कबीर सागर जैसे अनेक प्रकार के ग्रंथों से अपने अवतार होने का सिद्ध किया है। यानी जैसे कोई कहता है ना, जो गरीबदास वाली आत्मा है वो नानक वाली आत्मा है और ये संसार में परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, साहब ने कहा वह महाचेतन परम पुरुष परमात्मा अवतार धारण नहीं करता। ध्यान से इस बात को समझना है। और जितने अवतारी पाखंडी गुरुआ लोग हैं, जिनके वश में पढ़ के मनुष्य धोखा खा रहा है, जिन्हें सतगुरु समझ रहा है, जिन्हें मतलब जीव अपना कल्याणकारी पूर्ण गुरु मान रहा है, ऐसे पाखंडी गुरुओं की पोल इसमें खोली गई है। यहाँ पर पहले ध्यान सुनना, वह महाचेतन परम पुरुष परमात्मा अवतार धारण नहीं करता। जितने अवतारी हैं यानी संसार में जो गर्भ से जन्म लेता है वो अवतारी पुरुष ही माना जाता है। और वो कोई कहे कि मैं कबीर का अवतार हूँ, ये गलत बात है। क्योंकि यहाँ पर रामायणी में जानिए सतगुरु कबीर साहब का असली वचन रामायणी नंबर 75 में, तेही साहेब के लागम साथा दुई दुख मेट के हों सना था। दशरथ कुल अवतरी नहीं आया, नहीं लंक के राव सताया, नहीं देवकी के गर्भ ही आया, नहीं यशोदा गोद खिलाया। पृथ्वी रवन धवन नहीं करिया, पैठी पाताल नहीं बलि छलिया, नहीं बलि राजा सो मांडल रारी रारी, नहीं हरणा कुछ बदल पछारी। बराह रूप धरणी नहीं धरिया, छत्री मार न छत्री नहीं करिया, नहीं गोवर्धन कर गई धरिया, नहीं ग्वालन संग बन बन फिरिया। गंडू की शालिग्राम नहीं फूला, मच्छ कच्छ होए नहीं जल डोला। द्वारावती शरीर नहीं छाड़ा, ले जगन्नाथ पिंड नहीं गाड़ा। अब यहाँ पर समझिए, कहाँ है कबीर पुकार के वह पंथे मति भूल, जहीं राखे अनुमान का सो थूल नहीं अस्थूल। ध्यान रखना है, ये आज के लिए नहीं है, हमेशा के लिए सदगुरु कबीर साहब ने जो बोल दिया है वो सदा के लिए सत्य है। और आप लोगों को मान लेने में ही आप लोगों की भलाई है। फिर भी आप मानोगे हमारा गुरु कबीर का अवतार है, जैसे संत रामपाल को बोलते हैं वो तो पूर्ण परमात्मा है। ऐसे कुत्ते तो ऐसे बने रहते हैं, अपने आप में कोई भी परमात्मा बन सकता है, परंतु वास्तव में सदगुरु कबीर साहब ने क्या बताया है, ये बात आपको समझना है। इस संसार में बहुत भौंकने वाले ऐसे हैं, क्योंकि जैसे संत रामपाल जैसे राक्षस जो जेल में हैं उसे भी लोग कहते हैं परमात्मा है, परंतु सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, उस बात को कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो कोई बात नहीं है, किसी के लिए कोई परमात्मा हो सकता है, परंतु वास्तव में ये बात झूठ है। और जो झूठी बात है उसमें आप लोग समझ सकते हैं, बातें कर सकते हैं और जो कदम उठाना चाहें उठा सकते हैं। क्योंकि कोई भी अज्ञानी अगर गलत को सत्य कह रहा है, गलत को सत्य कह रहा है, तो उसे सत्य को सत्य ही समझाना पड़ता है, समझाना पड़ेगा। ठीक है। अब कोई किसी आदमी को परमात्मा माने, इसमें कोई बुराई नहीं है, उसकी मर्जी है, मानता है तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को कहता है कि वो परमात्मा है तभी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर यही समझना, अगर आपको किसी ने बताया है कि संत रामपाल परमात्मा है, तो यहाँ कबीर साहब आपको बतला रहे हैं कि हकीकत क्या है। ठीक है। सदगुरु कहते हैं कि हे जिज्ञासु जीवो, तुम आदि सृष्टि के सर्वप्रथम जिस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा से बिछुड़ गए हो, उसी के साथ में लगो, अर्थात भेदी सतगुरु से उसके प्राप्ति का भेद लेकर साधन अभ्यास द्वारा उसी में अपनी आत्मा स्थित करो, जिससे तुम लोग जन्म मरण रूपी दोनों दुखों को मेट कर सनात हो जाओ। वह असली महाचेतन परम पुरुष परमात्मा राजा दशरथ के कुल में अवतार लेकर नहीं आया है, अर्थात उसने अवतार नहीं लिया और ना उसने लंका के राजा रावण को सताया है, अर्थात ना उसको कुल के सहित विनाश किया है। वह महाचेतन परम पुरुष परमात्मा देवकी के गर्भ में नहीं आया और ना यशोदा ने अपनी गोद में लेकर उसको खिलाया है। उस परम पुरुष परमात्मा ने पृथ्वी पर स्त्रियों के साथ रमण खेल क्रीड़ा नहीं किया और ना उसने शत्रुओं को दमन किया है। उस सतपुरुष परमात्मा ने पाताल में बैठकर राजा बलि को नहीं छला है। विशेष रूप से समझें, अर्थात वह सतपुरुष परमात्मा ना तो देवकी के गर्भ में कृष्ण रूप से आया है और ना यशोदा ने अपनी गोद में लेकर उसको खिलाया है, एवं ना उसने पृथ्वी के ऊपर स्त्रियों के साथ रमण खेल क्रीड़ा ही किया है और ना उसने शत्रुओं पर दमन किया है, एवं ना उसने पाताल में बैठकर वामन रूप से राजा बलि को छला है। उस परमात्मा ने पंपापुर के राजा बाली से सुग्रीव का पक्ष लेकर झगड़ा नहीं किया है, अर्थात उसको नहीं मारा है और ना उसने नरसिंह
रूप धारण कर हिरण्यकश्यप दैत्य को पछाड़ कर मारा है, और ना उसने 12 रूप से पृथ्वी को जल के ऊपर रखा है, और ना उस परमात्मा ने परशुराम होकर क्षत्रियों को 21 बार मारकर पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया है। ना उस परमात्मा ने गोवर्धन पर्वत को हाथ में पकड़कर हाथ पर धारण किया है, और ना वह ग्वाल बालों के साथ बन ये अर्थात एक वन से दूसरे वन में फिरा है। ना वह परमात्मा गंडक नदी में शिला रूप शालिग्राम बना है, और ना वह मत्स्य तथा कच्छप रूप होकर जल में घूमा फिरा है। ना उस परमात्मा के द्वारिकापुरी प्रभास में शरीर को छोड़ा है, ना जगन्नाथपुरी में ले जाकर उसका शरीर गाड़ा गया है। सदगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि हे मनुष्य जीवो, तुम लोग उन अवतार मार्ग में कोई मत भूल जाओ। तुम लोग जिसको कल्पना करके यह समझ रखे हो कि वह ब्रह्म सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों रूप है, किंतु वह असली परमात्मा नहीं है, क्योंकि वह असली महाचेतन परम पुरुष परमात्मा तो उन दोनों के परे है, और वह ना सगुण साकार है और ना निर्गुण निराकार है। सदगुरु कहते हैं कि हे जिज्ञासुओं, आप लोग इन अवतारों में ना भूलो, अर्थात अवतारों को ही सर्वोपरि ना मानो, क्योंकि मोक्ष तो अपने चेतन आत्म स्वरूप परिचय ज्ञान से ही के सहित उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा के साक्षात प्राप्ति से होता है। आप लोग जिसको अपनी कल्पना से परमात्मा मान रखे हो, अब यही बात है, कल्पना से जिसने मान लिया है कि वो परमात्मा है, वो परमात्मा है, वो परमात्मा है, तो परमात्मा जैसा है वही होगा। परमात्मा होने का अधिकारी कोई ही हो सकता है जो परमात्मा है, ठीक है। वह असली परमात्मा नहीं है। असली परमात्मा तो ना स्थूल सगुण साकार है और ना सूक्ष्म निर्गुण निराकार है, वह इन दोनों से परे है। अतः ये सब माइक साकार रूप अवतार विष्णु भगवान के होते हैं। वह एक सिद्ध योगेश्वर जीव है। वाल्मीकि रामायण तथा भागवत पुराणों में विष्णु भगवान के ही उक्त 10 अवतारों का प्रतिपादन है। आप लोग समझ गए होंगे सतनाम साहिबन की यही बात है कि सतगुरु कबीर साहब की बातों को आपको समझना है। सतगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाया है और आप लोग क्या समझ रहे हो। आप लोगों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। इस संसार में कोई भी मनुष्य परमात्मा का अवतार नहीं है, ध्यान रखना। परमात्मा का एक ज्ञान ही है जो आप लोगों को सच्चा सतगुरु दे सकता है। इसलिए इस संसार में आपको सच्चे सतगुरु की तलाश करना चाहिए, जो सतगुरु कबीर साहब के उपदेश में आपको चलाकर आपको मोक्ष दिला सके। सतनाम साहिबन की हम आपको फिर मिलेंगे।